विकासशील गांव तो होते हैं लेकिन ये गांव विकासहीन है। जंगल जाते बेटा धक्का में तो खा और चाहे गिर पड़ो चाहे संजा तो वो तो जान पड़ेगो। बाउंड्री तो बहुत बड़ी चीज है। मंत्री जी हमारे यहाँ आई भी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो कोई सरकारी सुविधा है, कोई नहीं शौचालय है, नहीं कोई रास्ता है बढ़िया बना हुआ। बेटा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? 11 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गुलाब देवी अपने विधानसभा क्षेत्र चंदौसी के गांव बुद्धनगर में आती हैं एक डैम का उद्घाटन करने। डैम के उद्घाटन करने के बाद जब वो लोगों से बातचीत करती हैं तो उसी दौरान इसी बुद्धनगर गांव के एक पत्रकार हैं संजय राणा, वह उनसे सवाल करते हैं और मंत्री जी इस पर भड़क जाती हैं। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। अगले दिन भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री की शिकायत पर पुलिस संजय राणा को गिरफ्तार कर लेती है। संजय राणा पर फर्जी पत्रकार होने और एजेंडा के तहत सवाल पूछने का आरोप भी लगाया जाता है। इसीलिए हम संजय राणा के गांव पहुंचे यह जानने के लिए कि उनके सवालों में आखिर कितनी सच्चाई है। जो उन्होंने सवाल उठाए थे, कुल 4 सवाल उठाए थे। 4 सवाल थे। एक था बारात घर का सवाल था, सरकारी शौचालय का सवाल था, सड़कों का सवाल था और देवी की मंदिर का सवाल था। ये गांव की मेन सड़क है और इस सड़क पे 24 घंटे पानी लगा रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए सड़क यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, लेकिन इसके बाद इस सड़क का पानी निकलने के लिए जो एक नाला बनाया गया है ये भी जाम है। ये नाला काम करता है क्या? आप लोग जो ये नाला बता रहे हैं। नहीं, ये नहीं काम करता है। अपने हाथ से जो सफाई करते हैं तभी काम करता है ये, नहीं तो बंद हो रहता है। तो क्या यही इकलौता रास्ता है जिससे गाँव के लोग आते जाते हैं? हाँ, यही रास्ता है, मेन रास्ता है ये। और बाकी तो रास्ते हैं पर वो भी बंद हैं सारे, क्योंकि पानी उन पे भी है। तो क्या कभी कोई इमरजेंसी होती है, आप लोगों को एम्बुलेंस बुलाना हो या किसी की तबीयत खराब हो, तो क्या एम्बुलेंस समय पे आ जाती है? नहीं, समय पे नहीं आती है। वो रास्ते की वजह से ही समय पे नहीं आती है, क्योंकि रास्ता ही खराब है तो समय पे आएगी कहाँ से? आधे घंटा या 1 घंटे लेट ही आती है। अजी अंधेरे में यदि आ रहे हैं तो भी नहीं रास्ता दिख रही है। दिन में तो निकल सकता है आदमी, लेकिन रात में बगैर लाइट के नहीं निकलेगा यहाँ से। तो ऐसी व्यवस्था, मतलब ऐसे गांव में बंजर गांव समझो एक तरह से, विकास के नाम पे बदनुमा धब्बा। विकासशील गांव तो होते हैं लेकिन ये गांव विकासहीन है। ये हमेशा रहता है, हर महीना? ये तो परमानेंट है ही। ये परमानेंट इस तरह से गंदगी रहती है? हाँ जी, हाँ जी। अगर जैसा बाई चांस बारिश भी हो जाती है ना तो हमारे अंदर वहाँ तक पहुँच जावे पानी, अंदर तक। ये गंदा पानी आपके घर में? हाँ, अंदर पहुँच जावे। जो दूसरा सवाल संजय राणा ने मंत्री जी से पूछा वह सवाल था इस देवी माँ के मंदिर के बाउंड्री का। मंत्री जी जब चुनाव में आई थी तो उन्होंने कहा था कि वो देवी माँ के मंदिर की बाउंड्री करवाएंगी, लेकिन उन्होंने ये बाउंड्री नहीं करवाई। इसलिए चूंकि ये गांव में, इस गांव के प्रति, गांव के लोगों का इस मंदिर के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। यहाँ लोग पूजा पाठ करने आते हैं और उनकी बहुत एक धार्मिक इच्छा भी थी कि इस मंदिर की बाउंड्री की जाए, लेकिन वो बाउंड्री भी 5 साल में नहीं हुई। मंत्री जी जब हमारे यहाँ चुनाव में आई थी आज से 6 साल पहले, तो उन्होंने इस मंदिर पर आके ये शपथ ली थी कि मैं इसकी चारों तरफ से बाउंड्री कराऊंगी और बिल्कुल इसे कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि गांव के प्रति गांव के सभी लोग लेकर आए थे मंत्री जी को यहाँ पे। तो उसके बाद बाउंड्री तो बहुत बड़ी चीज़ है, मंत्री जी हमारे यहाँ आई भी नहीं है। संजय राणा का जो तीसरा सवाल था वह शौचालय को लेकर था। उनका कहना था कि गांव में शौचालय नहीं है। जब हम इनके गांव आए तो हमने देखा कि यहाँ स्लोगन तो है दीवारों पे, जैसे इस स्लोगन को आप लोग देखिए, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना भारत अपना। लेकिन संजय राणा की बात भी सही निकली कि इस गांव में शौचालय नहीं है। इस गांव में कुल 115 परिवार हैं, जिसमें से सिर्फ 7 परिवारों के पास शौचालय है और इस गांव में कोई कम्युनिटी टॉयलेट भी नहीं है। शौचालय कोई नहीं है, एक आदमी है बस, हमारा खुद नहीं है। गांव में कितने घर हैं? गांव में है 115 घर। 115 में से 6-7 लोगों को सिर्फ सरकारी शौचालय जी। तो बाकी महिलाएं कहाँ जाती हैं? जंगल जाते बेटा धक्का में तो खा और चाहे गिर पड़ो चाहे संजा तो वो तो जान पड़ेगो। बेटा जो तो है ना पाखानो घर में खाना बनना हो तो हाँ बैठ हो जाएगो न लेटरिन अपनी जंगल कोई जानू पत्तो कीचड़ में ही तो गिर पड़ता तो और बार उठाते हैं
और ना उठा पाता तो कोई अपने आप उठ पाता, धीरे 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 तो गिर पाता फेरा। बुद्धनगर गांव के हर एक घर के सामने से हम लोग गुजरे और हमने देखा कि किसी भी घर के सामने इतनी जगह नहीं है कि उस घर के सामने बारात रुक सके, या 10-20-50 लोग अगर इकट्ठा हो जाएं तो वो लोग उनको बैठा सके। इसकी वजह से इस गांव में बारात घर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इस पूरे गांव में एक भी बारात घर नहीं। बारात घर यानी कि कम्युनिटी हॉल, जो बारात घर नहीं है आप लोगों के गांव में। तो शादी किसी की होती है तो वो कैसे होती है? क्योंकि देख रहा हूँ मैं अपने गुजर करते हैं, अपने गंड में ही गुजर करते हैं। देखो बता रहा हूँ, एक तो जो फील्ड पर हुआ जो कठेरता जंगल में, यहाँ अपने 1.5 समियान लगा देते हैं। कुछ आदमी देखो जो पड़े यहाँ 10-20 यहाँ आ जाते हैं, कुछ बार मंदिर पर आ जाते हैं। मतलब बारात को अलग अलग टुकड़ों में आपको रोकना पड़ता है, एक जगह पूरी बारात कहीं भी ना रुक सकत एक जगह, कोई साधन ना, कोई व्यवस्था ना ऐसी। यही है प्रधान जी। कौन ये है सर? एक सेकंड सर, एक सेकंड। सारे नाले ऐसे खुले क्यों हैं? ढका हुआ एक भी नाला नहीं? ढका हुआ तो कहीं ना है, हमारे यहाँ खुले ही हैं सब जगह। हाँ, फंड ही नहीं है आपको ढकवाने का नाला? ना तो हमें कोई ऐसी सूचना ही ना मिली है कि साहब नाले ढकवाओ। तो सबका क्यों नहीं, सबको शौचालय क्यों नहीं मिला? ऊपर से ही रोक है रही है। हम तो भाई हमारा जो ही तो कागज ब्लॉक में कागज ले जाए जमा कर देते हैं, हम ऊपर से आ जाते हैं, 2 के यहाँ 4 के यहाँ वो बन जाते हैं। अच्छा, सूची में आपने 45 का नाम दिया है, बने 7 के हैं और जरूरत 100 से ज्यादा की है। क्लियर सूची मिली नहीं है अभी। भाई हम थोड़ी कोई रोक करेंगे किसी काम की, हम तो जो चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो हो क्यों नहीं पा रहा, आपको क्या लगता है? इतना पेमेंट ही नहीं आ रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। कितना बजट आया होगा अब तक 2 साल में आपका? हमें जानकारी नहीं है भाई फुल। प्रधान को तो पता रहता है गांव के विकास में कितना हमें तो ये जानकारी ना कितना हमने काम करा दिया, कितने पेमेंट का, सबसे सचिव को है जानकारी सब। आपको जानकारी नहीं रहती? हाँ। साफ सफाई अपनाओ, बीमारियों को दूर भगाओ, यह स्लोगन इस गांव के प्राथमिक स्कूल के दीवार पर लगा हुआ है। लेकिन हकीकत क्या है वो आप इस दीवार से जस्ट नीचे देखिए। खुला नाला है और गंदगी भरपूर है। ये इधर स्कूल का गेट है और स्कूल के गेट के दोनों तरफ गंदगी इतनी ज़्यादा है कि इस तरह के हालातों में नहीं रहा जा सकता। और इसी तरह की तमाम समस्याएं इस गांव की हैं, जिसको लेकर संजय राणा मंत्री जी से सवाल पूछ रहे थे। तो जब उस गांव के विकास के बारे में वो कह रही थी तो हमें भी बुरा लगा था कि मैम जब इस गांव में विकास ही नहीं हुआ तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि इस गांव में विकास किया है। तो यही सवाल मैंने उनसे पूछे थे। बस जो SHO की गाड़ी आई थी उन्होंने जोर जबरदस्ती आकर मेरे साथ हाथापाई की और मुझे उठाकर जीप में बहुत ज़ोर से फेंक के मारा था उन्होंने रास्ते में। जैसे मैं गया था तो मैंने कहा सर मेरी बात सुनिए, मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैंने उनसे पूछा गया तो उन्होंने मेरे दोनों गालों पर बहुत अच्छे से चमाते मारे थे। मैंने कहा सर अब आप मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो तो बताओ। कि ज़्यादा मत बोल, तुझे बहुत बड़ा भगत सिंह बनना, तुझे क्या फ़ायदा थी राजनेता से उलझने की। संजय राणा मुरादाबाद उजाला अखबार में रिपोर्टर हैं। उनके साथ हुई घटना के संबंध में हमने मुरादाबाद उजाला के उनके साथियों से बात की। PIR में इस बात का जिक्र है कि जो बीजेपी के महामंत्री हैं युवा मोर्चा के, उनके साथ पत्रकार ने मारपीट की। तो क्या वहाँ पे लोग मौजूद थे? क्या उन लोगों से आपने बात की कि क्या इस तरह की कोई घटना हुई थी? या फिर सभी गांव वालों ने कहा कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। और जैसे उन्होंने लिखा है कि 50 कदम दूरी पर मेरे साथ हत्याबाजी की गई, ये हुआ वो हुआ। तो सबसे पहले तो जब राज्य मंत्री का कोई सरकारी प्रोग्राम लगता है तो वहाँ मंच से 50 कदम दूरी, ये जी जहाँ फीता सिलेक्शन था वहाँ से 50 कदम दूरी पर ये घटना घटित हुई है। तो आपको सभी लोग जानते हैं कि जहाँ मंत्री जी का प्रोग्राम लगता है तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है, स्क्वाड साथ में चलती है। और जो कि मंत्री जाएंगी तो नॉर्मल सी बात है, बीजेपी के 50, 40, 100 कार्यकर्ता साथ में होंगे। तो उस चीज़ में मैं मानता हूँ कि जो एक अच्छे जिम्मेदार पद पर जिला महामंत्री होता है युवा मोर्चे का, नॉर्मल किसी को उठाकर नहीं बनाया जाता है, इतनी तो जानकारी है। तो उसके साथ पत्रकार कभी इतना नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि उससे तू भी कह दे उस समय पर। तो ये तो सोची समझी रणनीति के साथ मंत्री के दबाव में ये सब काम किया गया है। पुलिस हिरासत में पत्रकार संजय राणा के साथ मारपीट के आरोप के संबंध में हमने संभल जिले के SP चक्रेश मिश्रा से बात की। पहले तो इसके तो कोई वो तो होगी वहाँ पे। अगर ऐसी बात है अभी मान लो किसी का चालान किया गया 151 में, तो वो आने के बाद में कुछ भी कहता रहे, वो सब चीजें सच थोड़े ना हो जाएगी। आप ये बताएं, कोई सबूत को कोई प्रूफ थे तो उस पर आगे जांच हो, कार्रवाई हो। आप बताएं।
सर पुलिस की कस्टडी में मारपीट का वो कैसे सबूत दे पाएंगे? तो फिर अभी किस बात ऐसा कैसे कह सकते हैं पुलिस ने? भाई मान लो कल को मुझे ही मान लो पुलिस के वो ले जाए और मैं आरोप आने के बाद में लगाने वाली मेरे साथ मारपीट की है, तो इस बात का क्या सबूत है ये बताएं। जिसे पुलिस जेल भेजती है, आज तक ये बताओ जो चोर है जिसने चोरी की है, बरामदगी की है जिससे पुलिस ने, वो भी जाके कोर्ट में यही कहता है कि जी मेरे से कोई बरामदगी नहीं हुई, मेरे से पुलिस ने जबरदस्ती लगा दिया। अब कैसे मानोगे ये बात? सर वो चोर नहीं पत्रकार है सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, तो चोर नहीं है पत्रकार है। मैं तो एक उदाहरण दिया है मैंने, तो इसीलिए तो उनका 151 में हुआ। चोर होते तो चोर की धारा में जाते हैं। तो क्या आप जांच कराएंगे उनके आरोपों की सर, जो कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई? हाँ, अगर कोई ऐसी वो होगी तो जांच हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने पत्रकार संजय राणा के गांव जाकर उन सारे सवालों की पड़ताल की, गांव के लोगों से बात की, तो पता चला कि पत्रकार संजय राणा ने मंत्री महोदया के सामने जो सवाल उठाए थे वो सारे सवाल सही थे। इस गांव में सच में समस्याएं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने पत्रकार संजय राणा के साथ जो बर्ताव किया वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है, पत्रकारिता के लिए घातक है। इसीलिए देश में स्वतंत्र मीडिया संस्थान का होना जरूरी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं लेता। अगर आप न्यूज़ लॉन्ड्री की स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन देना चाहते हैं तो newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर जाएं, वहां पर अपने मनपसंद सब्सक्रिप्शन प्लान को चुनें और हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग दें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।